शनि दशा, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर एक चिंता सी होती है, शायद थोड़ा डर भी। हाँ बिल्कुल, इसे मुश्किल वक्त से जोड़कर देखा जाता है आमतौर पे। लेकिन क्या ये सिर्फ मुश्किलों का ही नाम है? हमारे पास जो जानकारी है वो इसे थोड़ा अलग तरह से देखती है। हाँ, मतलब सिर्फ चुनौती नहीं, बल्कि गहरे बदलाव और शायद आत्मविकास के मौके की तरह भी। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और समझते हैं कि शनि दशा का असल मतलब क्या हो सकता है। जरूर। तो जो आम बातें हैं, जैसे स्रोत भी कहता है सेहत में थोड़ी गड़बड़, नौकरी पेशे में अस्थिरता, रिश्तों में तनाव, एक मानसिक दबाव सा, ये चीजें तो होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं, और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वास्तविक चिंताएं हैं। पर इस जानकारी का जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि शनि दशा सिर्फ मतलब कठिनाइयों का बंडल नहीं है। अच्छा। ज्योतिष में शनि को एक धीमा ग्रह माना गया है, तो वो हमें हमारे कर्मों के जो लंबे समय के नतीजे हैं ना, उनसे रूबरू कराता है। अच्छा, कर्मों के नतीजे। इसीलिए इसे न्याय का देवता या कर्मफल दाता भी कहते हैं। ये दौर असल में अनुशासन सिखाता है, धैर्य, जिम्मेदारी। तो ये कर्मफल दाता वाली बात अहम है, मतलब ये हमारे पिछले कर्मों का हिसाब जैसा है और आगे के लिए तैयारी भी। हाँ, काफी हद तक जानकारी यही कहती है कि शनि हमें जमीन पर लाता है, हमारा अहंकार कम करता है, विनम्रता लाता है, और कई बार लोगों का झुकाव अध्यात्म की तरफ भी बढ़ जाता है। अच्छा। ये वो समय हो सकता है जब इंसान अपनी सीमाएं पहचानता है और फिर उन्हें पार करने के लिए मेहनत करता है। और एक बात और, स्रोत ये भी इशारा करता है कि इसी मुश्किल दौर में जो अनुशासन, जो मेहनत सीखी जाती है ना, वही आगे चलकर बड़ी और कभी-कभी बिल्कुल अनअपेक्षित सफलता और स्थिरता की नींव बन सकती है। अनअपेक्षित सफलता मतलब मुश्किलों से ही, ये तो काफी अलग नजरिया है। हाँ, ये एक तरह का जरूरी आत्म सुधार है, जिसके फल शायद बाद में मिलते हैं, अप्रत्याशित रूप से। तो फिर इस दौर का सामना करने के लिए क्या कुछ उपाय भी हैं? जानकारी कुछ बताती है? हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के उपायों की बात करता है। जैसे? देखिए, सबसे पहला और जरूरी है जीवन में सच्चाई और ईमानदारी। शनि को सीधी राह पसंद है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। दूसरा, शनिदेव की उपासना, जैसे मंत्र जाप, ओम शम शनेश्वराय नमः, और शनिवार को दान देना। दान किस तरह का? जैसे काले तिल, लोहा या उड़द दाल, खासकर जरूरतमंदों को। अच्छा, और आपने कर्म की भी बात की थी, कर्मयोग। हाँ, वो तीसरा उपाय है कर्मयोग, मतलब बिना फल की इच्छा के मेहनत करना, सेवा भाव रखना। सेवा भाव? हाँ, खासतौर पर जरूरतमंदों की, बुजुर्गों की मदद करना। चौथा है ध्यान और योग, मन की शांति के लिए। बिल्कुल, मानसिक शांति और हिम्मत बनाए रखने के लिए। और पांचवा, सादा जीवन, बहुत दिखावा या फिजूल खर्ची से बचना। समझ गई। तो ये उपाय असल में बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अंदर के बदलाव और सही कर्म पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। डरने की बजाय इसे आत्मनिरीक्षण और सुधार का एक मौका समझे। तो कुल मिलाकर शनि दशा को सिर्फ एक सजा या मुश्किल की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये वो समय हो सकता है जब इंसान अंदर से ज्यादा मजबूत बनता है, ज्यादा अनुशासित होता है और शायद आध्यात्मिक रूप से भी गहरा होता है। हाँ। अगर संयम, सच्चाई और सेवा का भाव रखें तो इसे सकारात्मक दिशा दी जा सकती है, और जैसा हमने कहा, ये भविष्य की अप्रत्याशित उन्नति का आधार भी बन सकता है। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या जीवन की दूसरी मुश्किलों और चुनौतियों को भी हम इसी तरह देख सकते हैं, सिर्फ एक मुसीबत नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ अवसर।